दोस्तों, हम देखते हैं स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स। इंट्रोडक्शन में है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट ऑफ एन ऑर्गन इज नोन एज सेल। 1665 रॉबर्ट हुक डिस्कवर द सेल। रॉबर्ट हुक ने सेल्स का डिस्कवर किया 1665 में। अ सेल इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि सेल एक जीवंत ऑर्गेनिज्म है, लिविंग। अ ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियंस ऑफ सेल। ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं विच वेरी इन शेप्स एंड साइज, जो कि वेरी होती है साइज और शेप में। द ऑर्गेनिज्म विच इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो वन और मोर सेल्स, एक और अधिक सेल से बने होते हैं, इज नोन एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। उनको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। द सिंगल सेल कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्युलर यानी कि एक ही सेल। फॉर एग्जाम्पल amoeba. This is the diagrams of amoeba. A single cell organism performs all essential functions that a multicellular organism performs. जैसे कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स फंक्शन करते हैं, वैसे ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक ही सेल में सारे पूरे फंक्शंस, इसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अनलाइक अदर ऑर्गेनिजम्स, अमीबा हैज़ नो डिफाइंड शेप। जैसा कि अदर ऑर्गेनिज्म की तरह अमीबा को डिफाइन शेप होता नहीं है। सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप। वो खुद का शेप चेंजिंग करता रहता है। अमीबा हैज़ सूडोपोडिया विच मीन्स, सूडो मीन्स फॉल्स और पोडिया मीन्स फिट। अमीबा को सूडोपोडिया कहते हैं, यानी कि विदाउट पैर वाला। फॉल्स, सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फिट, विदाउट पैर, विदाउट फिट, उसको सूडोपोडिया पोडिया बोलते हैं। अमीबा इज अ फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस। वो उनका इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस होता है। शेप ऑफ सेल्स आर नॉर्मली राउंड। उनके सेल का शेप नॉर्मल राउंड होता है, स्पेरिकल होता है, इलोंगेटेड होता है। सेल्स के शेप दिए इधर। सेल्स का शेप नॉर्मली स्फेरिकल होते हैं, इलोंगेटेड यानी कि उभट होता है, और राउंडेड भी सेल होती है। प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज ए लिविंग सब्सटेंस ऑफ अ सेल। लिविंग सेल्स का एक एग्जाम्पल है प्रोटोप्लाज्म। द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर सब्सटेंस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल्स। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन आर्गी। इनका कहना है कि सब्सटेंस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिस सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते ही नहीं है, उनको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और जिन सेल को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उनको यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। जैसे कि नीचे दिया है, द सेल्स हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विथ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर ऑर्गेनाइज्ड एज यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि अंदर के साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, उनको जो अलग करने वाला जो एक राउंड होता है न्यूक्लियस को, उनको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। जिस सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, उनको प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। जिनको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, उनको यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। चलो हम देखते हैं अब सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। बेसिक पार्ट्स ऑफ सेल्स आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तीनों है। सेल मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन पूरे के पूरे सेल का आउटर मोर एरिया जो होता है ना, उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को जो अलग करने वाली चीज़ होती है, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। दैट इज़ द न्यूक्लियस, दैट इज़ द सेल मेम्ब्रेन,
This is nuclear membrane. Cell membrane is known as the plasma membrane. सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस and allow certain substance or minerals move both inward और outward. प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोरस होती है, यानी कि छोटे छोटे उनके से छिद्र होते हैं, पोरस होता है. वो सब्सटेंस और मिनरल्स मूव बोथ इनवर्ड और आउटवर्ड. जो सब्सटेंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर भी आने देती है, बाहर भी छोड़ देती है. द सेंट्रल डेंस अराउंड स्ट्रक्चर इन द सेंटर इज नोन एज न्यूक्लियस. यानी कि सेंटर के डेंस यानी घना जो भाग होता है सेल्स के अंदर, उसको न्यूक्लियस बोल देते हैं. द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन और इज नोन एज साइटोप्लाज्म. यानी कि जेली लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज ये साइटोप्लाज्म है. ये जेली लाइक स्ट्रक्चर है, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं. डिफरेंट ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल्स are also present in cytoplasm such as mitochondria, Golgi body, ribosomes. यानी कि सेल्स के जो बाकी के ऑर्गन्स है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स. Located in central part, nucleus is almost in spherical shape. यानी कि सेंट्रल पार्ट में लोकेटेड जो न्यूक्लियस होता है वो ज़्यादातर स्फेरिकल यानी कि राउंड आकार का होता है. न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय द पोरस मेम्ब्रेन नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. यानी कि साइटोप्लाज्म जो पोरस मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसको ही बोल देते हैं. द स्मॉलर एंड स्पेरिकल स्ट्रक्चर, छोटा और गोलाकार स्ट्रक्चर फाउंड इन इनसाइड न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमोसोम्स. न्यूक्लियर में थ्रेड धागे की तरह जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्रोमोसोम्स बोलते हैं. क्रोमोसोम्स कैरीज जीन्स. यानी कि न्यूक्लियस में धागे के जैसा स्ट्रक्चर होते हैं वो क्रोमोसोम बोलते हैं. और क्रोमोसोम क्या क्या कैरी करते हैं? जीन्स कैरी करते हैं. हेल्प्स मीन जीन्स एंड helps in inheriting the characteristics of parents to the offspring. यानी कि ये जो जीन्स है वो इनहेरिटिंग में मदद कर देते हैं. यानी कि जो पिछला का हमारा जो वंश है वो आगे कैसा होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, ये सब जीन होते. जीन फंडामेंटल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. द एंटायर constituent of a living cell are known as protoplasm, which include nucleus and cytoplasm. पूरे का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग सेल का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो कैसे न्यू पूरी की पूरी सेल है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशंस है, यानी कि इसमें क्या है उसमें क्या है वो सब, उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं. विच इंक्लूड न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. उनमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है. चलो अगला टॉपिक देखते हैं, प्लांट सेल. द सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल. सेल मेम्ब्रेन सेल को शेप प्रोवाइड कर देती है. इन प्लांट सेल यानी कि प्लांट सेल में सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन. प्लांट में एडिशनल सेल वॉल होती है, जैसे कि स्ट्रक्चर में दे दिया है. ये जो दिस इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल्स एंड दिस इज एनिमल सेल. साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट.
एंड एनिमल सेल्स डज नॉट हैव सेल वॉल। एनिमल सेल में सेल वॉल होती नहीं है। सेल वॉल गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू प्लांट सेल। प्लांट सेल में जो सेल वॉल है वो रिजिडिटी यानी कि कठोरता उस पेशी को दे देती है प्लांट के। सेल वॉल गिव्स प्रोटेक्शन। सेल वॉल प्रोटेक्शन देती है यानी कि उनके सेल्स की रक्षण करती है। प्लांट सेल नीड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिंग टेम्परेचर्स, हाई वाइंड्स स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। ये जो सेल वॉल है प्लांट की, जो सेल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर देती है अगेंस्ट वेरिंग्स टेम्परेचर, जो टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है उसके अगेंस्ट में, हाई विंड स्पीड, ज़्यादातर जो विंड यानी कि हमारा जो वारा यानी कि हवा की स्पीड से उनको प्रोटेक्शन कर देती है। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर जो होता है एटमॉस्फेयर में उसमें से उनको प्रोटेक्शन कर देते हैं। बैक्टीरियल सेल्स आल्सो हैज़ अ सेल्स वॉल। बैक्टीरियल सेल्स को सेल वॉल होती है। यूजुअली मोस्ट ऑफ सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज एंड आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। यूजुअली ज़्यादातर सेल्स माइक्रोस्कोपिक यानी कि बहुत छोटा होती है, वो हमारे आँख को दिखाई नहीं देती। The size of smallest cell is 0.1 or 0.5 micrometer found in bacteria. The size of largest cell 170 millimeter into 130 millimeter found in the egg of ostrich. Ostrich एक पक्षी है जो अफ्रीका में ज़्यादातर पाया जाता है। उसका जो अंडा है, दिस इज द लार्जेस्ट सेल। That size is 170 millimeter into 130 millimeter. The size of cells, however, has no relations with the size, the body of the animal or plant. The size of cells, however, has no relation with the size of body an animal or plant. Some small colored bodies in the cytoplasm of the cells of Tradescannia leaf are known as plastids. Some small colored bodies, जो छोटे छोटे स्मॉल कलर के बॉडी होते हैं जो साइटोप्लाज्म में कलर बॉडी होती है, साइटोप्लाज्म में छोटी छोटी सेल्स में ऑफ स्कैंटिया लीफ। ट्रेडिस्कैंटिया लीफ जो है उसमें कलर्ड बॉडी होती है साइटोप्लाज्म में, उसको प्लास्टिड्स बोल देते हैं। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन डिफरेंट कलर। प्लास्टिड डिफरेंट कलर में पाए जाते हैं। प्लास्टिड की वजह से कलर आता है प्लांट की लीफ को। अगर क्वेश्चन आता है प्लास्टिड का काम क्या है, वो कलर की वजह, प्लास्टिड के कलर पे ही लीफ का कलर डिपेंड होता है। सम प्लास्टिड हैव ग्रीन पिगमेंट आल्सो नोन एज क्लोरोफिल, यानी कि कुछ प्लास्टिड में ग्रीन पिगमेंट पाए जाते हैं, उसको क्लोरोफिल बोलते हैं। ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन कलर का जो प्लास्टिड्स होता है उसको क्लोरोप्लास्ट बोलता है। और क्लोरोप्लास्ट गिव ग्रीन कलर्स। क्लोरोफिल इज इसेंशियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल का काम है फोटोसिंथेसिस करना, यानी कि प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होती है यानी कि सनरेज एक्वायर करना, उसको फूड्स बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस का काम है। और श्वसन प्लांट का, उसके लिए भी फोटोसिंथेसिस हो जाता है। यानी कि प्लास्टिड की वजह से लीफ का कलर डिपेंड होता है। प्लास्टिड में ग्रीन पिगमेंट पाए जाते हैं, उसको क्लोरोफिल बोलते हैं। ग्रीन कलर के प्लास्टिड होते हैं उसको क्लोरोप्लास्ट बोल देते हैं। और क्लोरोप्लास्ट कलर दे देता है। तो इसी तरीके से हमने प्लांट सेल देख लिया, एनिमल सेल देख लिया और सेल के
फंक्शन भी देख लिए। सो थैंक यू वेरी मच।